प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। पवित्र आत्मा की आवाज़ चैनल के ऊपर आप सभी परिवारों का स्वागत है परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का कलाम आपको बरकत दे, आज का कलाम आपको आशीष दे और आज का कलाम आपकी बुद्धि में और आपके हृदय में जाए ताकि बहुत सा फल लेके आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ते हैं लूका की बुक, उसका 4 अध्याय 16 से लेकर मैं पढ़ूंगी 18 आयत तक। फिर यह नासरत में आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए जहाँ वह पाले पोसे गए थे और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए क्योंकि नासरत में प्रभु यीशु मसीह पाले पोसे गए थे मेरे प्रिय भाई बहनों। और सबत के दिन के अनुसार वह जब आराधनालय में आए तो वहाँ जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ वह लिखा था। प्रभु यीशु मसीह को जब वह पुस्तक दी गई जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई थी मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने वह पुस्तक में से वह पंक्तियाँ निकाली जिसमें लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का शुभ समाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। सब बोले आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीहा जी जब प्रचार करने लगे तो उन्होंने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को निकाल कर जैसे लिखा था कि प्रभु का आत्मा, प्रभु ने कहा मुझ पर है। तो इसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जिस स्मरण रखना है, जिस खुदावंद ने हमारे लिए अपना जान दिया, जब हमने उसको ग्रहण कर लिया तो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाए जाने थे तो उनके अंतिम शब्द थे, अब मैं पिता के पास जाऊंगा और विनती करूंगा कि वह अपना आत्मा तुम्हें दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा वचन के अनुसार दे दिया। अब परमेश्वर का आत्मा हम में है तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर के शुभ समाचार को लोगों तक लेके जाना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर सके। जितने लोग अंधकार में हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उनको खींचना है ज्योति की तरफ, उन्हें सत्य के बारे में बताना है और सत्य हमारा परमेश्वर है। जैसे प्रभु ने हमें निकाला, हमें भी उन तक शुभ समाचार देना है। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और ये निशानी होगी कि वह शुभ समाचार सुनाने वाले होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा वो पुश करता है कि उठ और परमेश्वर का प्रचार कर, उठ और परमेश्वर के वचन को दूसरों तक लेके जा। ये ज़रूरी नहीं है आपको प्रचार करने के लिए पास्टर ही बनना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक पास्टर होने चाहिए और आपके पास कलीसिया होनी चाहिए तो आप प्रचार करोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब परमेश्वर के एक संदेश वाहक हैं। जितनों ने परमेश्वर को पर विश्वास कर लिया है उन सबको परमेश्वर का आत्मा मिल चुका है। तो हम परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए तैयार होने चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। ये नहीं है कि हम पास्टरों को ही अधिकार है कि वो ही शुभ समाचार सुना सकते हैं। नहीं, खुदावंद हम सबसे चाहते हैं कि हम उसका प्रचार करें, हम लोगों को सत्य के बारे में बताएं। अगर आपने परमेश्वर का आत्मा पा लिया है, आप विश्वास करते आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो उठो और प्रचार करो। और जो अंधे हैं, जो आत्मा में अंधे हैं, जो गरीब हैं, जो कंगाल हैं, उनको परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है उठो और प्रचार करो तौबा का, ताकि लोग मन फिराएं। जैसे हमारे पाप क्षमा हुए उनके भी पाप क्षमा हो जाए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप आत्मा पाए हुए जन हो, उठो और परमेश्वर का सत्य वचन लोगों को दो। उठो और परमेश्वर का प्रचार करो। अपने घर से बाहर निकलो। जो लोगों को आप जानते हैं जो अभी भी पाप में हैं, अंधकार में हैं, उन लोगों को सत्य वचन दो। हमारा काम है मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के वचन को फैलाना,
बाकी फल जो है उस पौधे को बढ़ाने का जो काम है वो परमेश्वर का है, लेकिन हमने बीज जरूर उनके हृदय में वचन का डालना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उठो और परमेश्वर का शुभ समाचार दो। अब जहाँ प्रभु यीशु मसीह नासरत में जब आए, हालेलुया, जब यशायाह भविष्यवक्ता की उन्होंने पुस्तक को खोला तो प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में जब खड़े होकर प्रचार किया तो क्या किया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं परमेश्वर का प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का, हालेलुया, और जो बंधुआई में उन्हें छुड़ाने का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये फर्ज आपका और मेरा भी है, क्योंकि हमने भी अब आत्मा पा लिया है। और जिन लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को पा लिया है तो परमेश्वर उन्हें कहता, उठो और मेरा शुभ समाचार सुनाओ, समूह जगत को चेले बनाओ, मेरे नाम का शुभ समाचार उन्हें दो, ताकि वह भी मेरे नाम से तौबा कर ले, मन को फिरा ले, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी देर मत करो शुभ समाचार सुनाने के लिए, कभी भी ज़्यादा मत सोचो, उठो और परमेश्वर का शुभ समाचार दे दो, क्योंकि बोलने वाले तब आप नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा है। वो खुद ही आपके अंदर से बोलेगा कि आपको क्या कहना है। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो कुछ आता नहीं, हम कैसे सुनाएं, हमें तो कुछ पता नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले ये स्मरण रखो कि बताने वाले और सुनाने वाले हम नहीं वरन आत्मा है, वो हमें इस्तेमाल करेगा। जब हम तैयार हो जाएंगे तो ही परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार करेगा शुभ समाचार देने के लिए। जब हम रेडी हो जाएंगे वो हम पे प्रकट करेगा वो बातों को जो लोगों को हमने बतानी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा हम में है कि हम बंधुआई से पड़े हुए लोगों को छुटकारे का प्रचार करें, सत्य का प्रचार करें और प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर चाहते हैं परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से प्रसन्न हो तो उठो और प्रचार करो। और परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर से दूर है, जो रूहें परमेश्वर को नहीं जानती, वो परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप करवाओ। हालेलुया जी, हमारा फर्ज बनता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सच में हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हमने सत्य को जान लिया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों तक इस सत्य को लेकर जाएं, ताकि जो लोग बंधुआई में है, पाप में है, गुनाह में है, वह भी सत्य को जानकर तौबा कर ले, मन को फिरा ले और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उठो और शुभ समाचार सुनाओ, क्योंकि हम लोग बहुत सी बातें तो इधर उधर की बहुत करते हैं, तो वही बातें अगर हम परमेश्वर के सत्य वचन में से लोगों को सुनाने लग जाए, हम भी जाएंगे, हमारे घराने भी छुड़ाए जाएंगे और जिन लोगों को हम प्रचार दे रहे हैं वो भी अंधकार से बाहर आ जाएंगे, इट मीन्स पाप से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैसेज है वो यही है, उठो और शुभ समाचार प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक जन मेरे सत्य के बारे में लोगों तक बचाए। अगर आप बच चुके हैं तो लोगों को बचाओ, हालेलुया। आपने आत्मा पा लिया है तो लोगों को सत्य के बारे में बताओ, हालेलुया। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। इस वचन के बीच में से आपको परमेश्वर समझ दे, बुद्धि दे, ताकि आप सचमुच रूहें बचाने वाले बन जाओ और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करो, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह की, जय मसीह की।